नमस्कार दोस्तों, आज अपनी हरियाणा जी की ये वीडियो है हरियाणा के भूगोल के बारे में। इससे पहले अपन हरियाणा की पॉलिटी पढ़ी थी और जैसे ही ये वीडियोस कंप्लीट होंगी उसके बाद अपा हरियाणा पॉलिटी की एमसीक्यू वीडियो भी डालेंगे, पुराने जो पेपरों में प्रश्न आए हुए हैं उसकी, और हरियाणा भूगोल की भी एमसीक्यू वीडियो हम जल्द ही डालेंगे। ठीक है, चलिए हरियाणा का भूगोल शुरू करते हैं। हरियाणा के भूगोल में पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि किस किस जीवन युग में या किस किस समय में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में बदलाव आया और किस समय में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में बदलाव नहीं आया। दोस्तों, आज जो आप धरती देखते हो ऐसी धरती शुरुआत से नहीं थी, ये जीवन धीरे धीरे पनपा है। आपको पता होगा डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सबसे पहले जीवन पानी में पनपा और उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ है। तो ये आपको समय याद करने पड़ेंगे। आजोइक काल है सबसे पहले, उसके बाद पेलेजोइक काल है, फिर मेसोजोइक काल है और फिर सेनोजोइक काल है। आप इसको याद करने की एक बार ट्रिक भी पढ़ सकते हो। आप में से, ऐसे याद कर लो, आप में से क्या है, आप में से क्या है दोस्तों, आप में से। तो आ से आजोइक काल, पे से पेलेजोइक काल, में से मेसोजोइक काल और से सेनोजोइक काल। इन चारों में से जो सबसे पहले वाला युग है वो निर्जीव युग है, यानी उस समय में धरती पर जीवन नहीं था और उस समय में हरियाणा की धरती में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद है पेलेजोइक काल, ये जीवन युग का प्रथम युग माना जाता है दोस्तों, और इस समय में भी हरियाणा की धरती में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद आता मेसेजोइक काल, यह है मध्य जीवन युग, और इस समय हरियाणा की धरती में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया था, यानी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन शुरू हो गया था। और आज जो वर्तमान में आप नदी देखते हो, पहाड़ देखते हो, नाले देखते हो हरियाणा में, ये नाले, ये नदी, ये पहाड़ जो हरियाणा में हैं, ये कौन से युग में बने हैं? सेनेजोइक काल में। इसका मतलब ये हो गया जो वर्तमान हरियाणा की संरचना है, वर्तमान हरियाणा का जो स्ट्रक्चर है वो कौन से समय में पनपा था? सेनेजोइक काल में। तो ये प्रश्न याद हो गया होगा। और सेनेजोइक काल कौन सा है? जीवन का तीसरा युग है दोस्तों। चलिएगा अगली स्लाइड पर। चलो, ये कुछ आपने बेसिक से प्रश्न आपको याद होने चाहिए भूगोल से रिलेटेड। हरियाणा का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो हरियाणा का क्षेत्रफल अगर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और अगर वर्ग मील में पूछेगा तो 1,70,70 वर्ग मील है। याद कर लोगे दोस्तों। तो हरियाणा का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है 44,212 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में है 1,70,70 वर्ग मील। ठीक है, हरियाणा बेशक कितना भी छोटा हो, लेकिन डेनमार्क और भूटान जैसे जो देश हैं वो क्षेत्रफल में हरियाणा के ही बराबर है दोस्तों। तो पूछ सकता है पेपर में, हरियाणा का क्षेत्रफल कौन से देश के समान है? तो डेनमार्क और भूटान देश के समान क्षेत्रफल है दोस्तों, याद कर लोगे। उसके बाद पूछ सकता है आपसे कि हरियाणा का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? अगर केवल राज्यों में स्थान पूछे, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में स्थान पूछे तो अलग प्रश्न है, और क्षेत्र में स्थान पूछे तो अलग प्रश्न है। तो क्षेत्रफल में स्थान पूछे, केवल राज्यों में पूछे तो 20वां स्थान है, और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर मिला लिया जाए तो 21वां स्थान है दोस्तों। और ये स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हरियाणा का देश में जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान है, और केवल राज्यों की बात करेगा तो 17वां स्थान है दोस्तों, याद हो जाएगा ये चीज। ठीक है, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में दोस्तों, जो हरियाणा है अपना वो भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, और किसी भी देश और समुद्र के साथ हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। आप खुद देख सकते हो, मैं आपको हरियाणा का मानचित्र दिखा सकता हूं। देखो दोस्तों, ये हरियाणा का मानचित्र है, और आप गौर से देखोगे तो हरियाणा के मानचित्र में आप इधर जो है ये पंजाब है, और ये अपना चंडीगढ़ है, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, ये यूपी है, और ये सारा आपका राजस्थान है दोस्तों। तो ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है अपना हरियाणा, और एक ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से, और एक इधर केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, यानी ना तो कोई देश हरियाणा का पड़ोसी है और ना ही समुद्र, यानी हरियाणा की सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है और ना ही हरियाणा की सीमा किसी देश के साथ लगती है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो हरियाणा कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिम में है, और ना ही किसी देश के साथ सीमा लगती है और ना ही किसी
समुद्र के साथ सीमा लगती है। अभी मानचित्र आपने देखा था, हरियाणा की आकृति विषम बाहु चतुर्भुज जैसी है या फिर षटकोणीय है। कैसी है? षटकोणीय। षटकोणीय का मतलब जिसमें 6 एंगल यानी 6 कोण हो, तो षटकोणीय पतंगाकार कह सकते हो या विषम बाहु चतुर्भुज जैसी आकृति कह सकते हो। अभी देखा हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, वो सारे मैं आपको बखूबी याद करवाऊंगा। 5 पड़ोसी राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे दोस्तों। तो पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी कितने हैं? 2। तो टोटल पड़ोसी पूछे तो 5 तो ये और 2 ये, तो टोटल पड़ोसी हो गए 7। चलिए दोस्तों आगे, हरियाणा का भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल का पूछे तो दोस्तों 1.34% है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो जनसंख्या के हिसाब से 2.09% है प्यारे दोस्तों, याद हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 1.34% है। और अगर जनसंख्या में प्रतिशत पूछे तो 2.09% है दोस्तों, याद हो जाएगा। हरियाणा भारत का सबसे छोटा भू आवेष्टित राज्य है दोस्तों। भू आवेष्टित का मतलब होता है जिसके चारों तरफ ना तो कोई देश लगता है और ना समुद्र लगता है, उस राज्य को भू आवेष्टित राज्य यानी लैंड लॉक्ड राज्य बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैसे अपने पूरे भारत में टोटल 5 भू आवेष्टित राज्य हैं दोस्तों, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। लेकिन इन सब में सबसे छोटा भू आवेष्टित राज्य कौन सा है? हरियाणा। ये प्रश्न भी अपने को याद करना है। तो पूरे भारत में टोटल भू आवेष्टित राज्य कौन से हैं? 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और इन सब में सबसे छोटा भू आवेष्टित राज्य अपना प्यारा हरियाणा है दोस्तों। ये देखो अपना हरियाणा का मानचित्र दोस्तों, रंगीन मानचित्र है, गौर से आप देख सकते हो। एक बार मैं आपको ये सारे के सारे जिले एक बार याद करवा दूं। सबसे ऊपर वाला ये जिला पंचकुला है, इसके नीचे ये अम्बाड़ा है और ये जो है वो यमुनानगर है दोस्तों, ठीक है। तो ये पंचकुला, इसके नीचे अम्बाड़ा और इधर वाला ये यमुनानगर। इनके अम्बाड़ा के बिल्कुल नीचे है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की 2 टांग है, एक तो है कैथल और दूसरी है करनाल। करनाल के बिल्कुल नीचे पानीपत, पानीपत के नीचे सोनीपत, सोनीपत के नीचे फरीदाबाद, फरीदाबाद के नीचे पलवल और पलवल के नीचे या साइड में कह लो मेवात। तो ये वाली पट्टी तो चलो मैं आपको 1 सेकंड में याद करवा देता हूँ सारे कौन कौन से हैं। यमुनानगर, यमुनानगर के नीचे करनाल, करनाल के नीचे पानीपत, पानीपत के नीचे सोनीपत, सोनीपत के नीचे दिल्ली, दिल्ली के नीचे फरीदाबाद, फरीदाबाद के नीचे पलवल और पलवल के नीचे कह लो या साइड में आपका मेवात। कैसे याद होगा? देखो आप ऐसे याद कर लो, यमुना नदी में एक कप पाया। क्या पाया? यमुना नदी में कप पाया और कप में सोने का फल है। कप में सोने का फल है और फल बेच के मेवा खा लिया। फल बेच के, सोने का फल खा थोड़ी ना सकते हो, सोने का फल बेच के क्या खा लिया? मेवा खा लिया। तो यमुना नदी में कप पाया, कप में सोने का फल है, फल बेच के क्या खा लिया दोस्तों? मेवा। तो यमुना से तो हो गया यमुनानगर, कैसे हो गया करनाल, पैसे हो गया दोस्तों पानीपत और सोना से हो गया सोनीपत, फैसे हो गया दोस्तों फरीदाबाद और लैसे हो गया पलवल। तो फल पूरी हरियाणा जीके में फल का मतलब होगा फरीदाबाद और पलवल दोस्तों, याद हो जाएगा भाई ये चीज, ठीक है। और मेवा से हो जाएगा मेवात। तो ये वाले सारे जिले याद हो गए होंगे। सबसे पहले देखो ये सबसे ऊपर यमुनानगर, यमुनानगर के नीचे करनाल, फिर करनाल के नीचे पानीपत, पानीपत के नीचे सोनीपत, सोनीपत के नीचे दिल्ली को हटाओगे तो क्या है फिर अपना फरीदाबाद, फरीदाबाद के नीचे क्या है? पलवल, और पलवल के नीचे को या साइड में क्या है? मेवात। या ये भी कह सकते हो फल बेच के मेवा ले लिया और साइड में होके मेवा खा लिया, साइड में होके मेवा। तो ये वाले जिले भी आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि भूगोल पढ़ने से पहले आपको मानचित्र याद होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक ये वाला हिस्सा क्लियर हो गया होगा आपको कि सबसे ऊपर क्या है? पंचकुला, पंचकुला के नीचे है अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के साइड में यमुनानगर, यमुनानगर की वो सारी की सारी 7 जिलों की सीरीज याद होगी आपको, ठीक है। कुरुक्षेत्र की 2 टांग है, कैथल और करनाल है दोस्तों, ठीक है। अब कैथल के बिल्कुल नीचे ये जींद जिला है, कैथल के जो बिल्कुल नीचे है ये आपका जींद जिला है दोस्तों। जींद के साइड वाले जिले याद करो, जींद के साइड ये हिसार है, फतेहाबाद और ये वाला सिरसा है। जींद के बिल्कुल नीचे रोहतक है, रोहतक के बिल्कुल नीचे झज्जर है, झज्जर के बिल्कुल नीचे रेवाड़ी और दाएं साइड इसकी पूर्व में गुरुग्राम और पश्चिम में है आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के ऊपर दादरी है और दादरी के ऊपर ये भिवानी है दोस्तों। तो इस प्रकार अपने को हरियाणा का सारा मानचित्र 10-20 बार पढ़ लेना है, देख लेना है।
और जब आप 10-20 बार मानचित्र को देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। फिलहाल आज वाली ये क्लास थी, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। कल आप हरियाणा के भूगोल को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय, लव यू टू।